बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ताहिर इस्माइल। जैसा कि कल हमने एक छोटी सी तारफ़ी वीडियो बनाई थी कि हमने एक चैनल डेवलप किया है जिसके ज़रिए हम 9th और 10th क्लास के साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें मैथमेटिक्स के लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्ड होंगे जो डिलीवर करेंगे। और उसी सिलसिले की कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि मैं एक दो जगह ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक एकेडमी है और साथ होम ट्यूशनें हैं एक दो, जिसमें हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले थे आज। तो मैंने सोचा कि चलो तीसरे चैप्टर से ही हम स्टार्ट ले लेते हैं। बाकी जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं 9th क्लास के, इंशाल्लाह समर की छुट्टियाँ होंगी, उनके तमाम वीडियो लेक्चर्स भी आपको मौसूल हो जाएंगे। आज हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ चैप्टर नंबर 3 से करेंगे। चैप्टर प्यारे बच्चों 9th क्लास की जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, उसमें जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है लॉगरिथम। यूनिट नंबर 3 है और यूनिट का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम में जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमें पहले क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि आप इन नंबर्स को साइंसी तरकीब में लिखें। लेकिन साइंसी तरकीब में किसी भी नंबर को लिखने से पहले दो बातें हमें पता होनी ज़रूरी हैं कि ये जो साइंसी तरकीब है इसका मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसे लिखा किस तरह जाता है। साइंस और फ़नी कामों में हमारा अक्सर या तो बहुत बड़े अदाद से भी वास्ता पड़ जाता है और बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी मिक़दारों से भी हमारा वास्ता पड़ता है, जिन्हें ना सिर्फ याद रखना मुश्किल है बल्कि उनको लिखते वक्त या उनको प्लस माइनस करते वक्त, ज़रब करते वक्त भी कभी इम्कान है कि हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि अदाद या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। साइंस और फ़नी कामों में हमारा बहुत बड़े बड़े अदाद से भी वास्ता पड़ता है और बहुत छोटे छोटे अदाद से भी वास्ता पड़ता है, और जिनको याद रखना, जहन नशीन करना मुश्किल हो जाता है, जिनकी जमा माइनस या ज़रब तकसीम भी मुश्किल होती है, क्योंकि मिक़दारें या तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं या बहुत छोटी छोटी। जैसा कि मिसाल दी गई है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। जो हमारा सूरज है इसका ज़मीन से फासला 15 करोड़ किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ी मिक़दार और अदद है। इसी तो हमारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ये 1 से तकरीबन 24 टाइम्स छोटी वैल्यू है। और इन मिक़दारों को ज़बानी याद रखना, इतने डिजिट्स, ये 24-25 हिस्सों वाला डिजिट है, इसे ज़बानी याद रखना मुश्किल है। इसे भी इस तरह के बड़े दाद और इस तरह से छोटे दाद को हम ज़बानी ज़हन नशीन नहीं कर सकते। इसलिए एक ख़ास तरीका अपनाया गया जिसमें अदाद को समझना भी आसान है, लिखना भी आसान है और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना भी आसान है। उसे हम साइंसी तरकीब का नाम देते हैं। ये तो बेटा जनरल व्यू था साइंटिफिक नोटेशन का कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों ज़रूरी है। अब हम जो हमारे मैथमेटिक्स में साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है उसकी तरफ जाते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर रिटन इन द फॉर्म a multiplied by 10 की पावर n, where a greater than or equal to 1 or less than 10 and n is an integer is called scientific notation। यानी कि एक नंबर है हमारे पास जिसको हम a ज़रब 10 की पावर n में लिखेंगे, और जो हमारे पास वो नंबर a यहाँ मौजूद होगा वो या तो a के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए और या 10 से छोटा होना चाहिए। And n is an integer is called scientific notation। और ये जो 10 की पावर n आ रही है ये कोई इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। यहाँ तमाम मुस्बत नंबर हो सकते हैं या तमाम मनफी नंबर हो सकते हैं या ज़ीरो आ सकती है 10 की पावर। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कोई भी अदद होगा उसे a ज़रब 10 की पावर n में शो करते हैं। और बेटा
ए जो नंबर है इसके मतलब इसी डेफिनेशन में शर्त भी दी गई है, जो नंबर ए है हमारा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 10, यानी कि जो हमारे पास इधर नंबर ए होगा ये नंबर या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, और दूसरी साइड पे 10 से छोटा होगा। ए यानी कि हमारे पास ए जो है इस फॉर्म में जब हमने लिखना है किसी नंबर को, हमारे पास ए जो है या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8, 9, ये जो, लेकिन 10 से छोटा नंबर होना चाहिए। अब इन नंबरों के दरमियान 1 और 2 के दरमियान भी और बहुत सारे नंबर भी मौजूद हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 5, 7, 1.4, 9। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान भी हम कोई भी नंबर 2.1, 2.24, 2.5, 7, इस तरह इन नंबरों के दरमियान और भी नंबर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन शर्त बेटा ये है कि वो जो नंबर हैं वो 1 या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, यानी कि 9 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, 9.1, 9.2, 9.9 तक आ सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। फिर नेक्स्ट बेटा उस नंबर को हम 10 की कोई पावर होगी उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। यहाँ जो हमारे पास n है इससे मुराद कोई इंटीजर है, यानी कि कोई मुस्बत नंबर हो सकता है, कोई मनफी नंबर भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ 2 मिसालें ली हैं। 58,000 है इज इक्वल टू 5.8 10 की पावर 4। इसी तरह एक और मिसाल है हमारे पास 0.000043 साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू बन रही है 4.32 10 की पावर -5, यानी कि हमारे पास कोई नंबर आएगा ए लिखने की भी शर्त लगाई गई है कि जो आपका ए है वो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा आना चाहिए। फिर 10 तो उस नंबर ए से मल्टीप्लाई होगा हर सूरत में, और फिर 10 की जो पावर है वो n इंटीजर, यानी कि जो n है हमारा वो तमाम पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या 0 भी हो सकता है। यानी कि इस फॉर्म में a की जगह पे हमारा जो नंबर आएगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। उसे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 10 की कोई पावर होगी, हर सवाल में 10 की कोई पावर बनेगी। अब हमारे पास ये नंबर थे, हमने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। हमारे पास ये नंबर था एक 58,000 इज इक्वल टू 5.8 10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और दूसरा हमारे पास नंबर था 0.0000432 इज इक्वल टू 4.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की -5। तो ये देखें, अगर हम इन नंबरों को गौर से देखें तो ये 5.8 जो नंबर है जो ए की जगह पे हमने रिप्रेजेंट करना था वो 1 और 9 के दरमियान ही है, और दूसरे नंबर में भी जो हमने ए की जगह पे नंबर रिप्रेजेंट करना था वो 4.32 है, यानी कि वो भी 1 और 9 के दरमियान ही है, और फिर ये दोनों नंबर 10 की सम पावर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे इन किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से में लिखने से पहले हमें 3-4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हमारे पास यानी कि 58,000 है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो हमें सबसे पहले हमारा जो डेसिमल है वो पता होना चाहिए, वो कहाँ है। इस अदद में हमें कहीं भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो इस अदद के कहीं भी डेसिमल ना हो उसके आखिर में मौजूद होता है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाने का क्या मकसद है, अगर हम यहाँ इसको लेके आते हैं तो ये 5.8 बनेगा, और एंड वाले 0 हम नहीं लगाते तो ये 1 से बड़ा नंबर होगा और 9 से छोटा होगा।
अगर हम इस नंबर को यहाँ तक लेके आते हैं तो हमारे पास 58 बचता है, लेकिन वो हमारे इस ए की डेफिनेशन की रूह से सही नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा नंबर 1 से 9 के दरमियान रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना डेसिमल सेट करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे नॉन ज़ीरो डिजिट देखते हैं हमारी अदद में कितने हैं। जैसे इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, उसके बाद 10 की सम पावर आएगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो, जीरो। अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखते हैं। हमारा डेसिमल इसके आखिर में मौजूद है, तो हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि पहले गैर सिफर हिस्से के बाद मुंतकिल किया, तो हम देखेंगे कि हमारा नंबर, एक और बात याद रखें, जब भी हमारा नंबर राइट से लेफ्ट हमारा इशारिया मूव होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब भी हमारा इशारिया या डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव होगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। और अब ये भी देखेंगे कि कितने दर्जे हुआ है। अब हमारा इशारिया या डेसिमल इसके आखिर में मौजूद था, हमने यहाँ जंप करके इसे यहाँ ले गए हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट कितने बचते हैं 5.8। एंड वाले ज़ीरो जो इशारिया के बाद में आते हैं या इशारिया से पहले आते हैं, किसी अदद के शुरू में हों या एंड में हों, वो हम साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ देते हैं। ये यहाँ से हमारा इशारिया यहाँ मुंतकिल हुआ है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, बट मैंने आपको कहा था कि 10 की पावर आएगी, 10 की पावर है 4, यानी कि 10 की पावर पॉजिटिव है। हमने ऊपर असूल भी पढ़ा है कि अगर नुक्ता इशारिया दाएं से बाएं मूव हो तो 10 की पावर मुस्बत होगी, और एंड वाले ज़ीरो हम नहीं लगाते, सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट लगा के अपना नुक्ता इशारिया मुंतकिल करके उसे 10 की सम पावर में लिखते हैं। अब बेटा सेकंड हमारे पास जो मिसाल है वो है 0.000432। इसमें बेटा सबसे पहले तो हमें डेसिमल सेट करना था। डेसिमल इस अदद में हमें सेट मिला है, पहले डेसिमल लगा हुआ, सिर्फ हमने उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि जो हमारा पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा होगा उसके बाद लगाएंगे। यहाँ से अगर डेसिमल हम यहाँ मूव करते हैं बेटा, तो हमारे जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो होंगे 4.32। नुक्ता इशारिया हमारा यहाँ से यहाँ मुंतकिल होगा, तो ये बन जाएगा 4.32, और कितने दर्जे मुंतकिल हुआ है 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 10 की पावर -5। हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर नुक्ता इशारिया लेफ्ट से राइट मूव हो तो जो हमारी 10 की पावर होगी वो माइनस होगी। और इसमें जो नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर से पहले जो ज़ीरो मौजूद थे, चाहे वो इशारिया से पहले हैं चाहे वो इशारिया के बाद में हैं, वो हमने छोड़ दिए हैं। जैसे कि यहाँ से इधर को हमने इशारिया मुंतकिल किया था, तो नॉन ज़ीरो डिजिट थे उनके बाद वाले जो ज़ीरो थे उन्होंने आखिर में हों चाहे पहले हों, उन्हें हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन को समझने में भी आसानी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।